नमस्कार, लाइव वायर के खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की ओर। एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट आईपीएस ने बारामूला में मारे गए आतंकियों पर दी जानकारी, कहा सेना की अग्निवीर रैली को करने आए थे बाधित। भारतीय विद्या मंदिर स्कूल अम्फला में आयोजित किया गया प्रांतीय गणित मेला, डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। नशा विरोधी अभियान में सांबा पुलिस को मिली सफलता, 6 क्विंटल भुक्की के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार। और बढ़ती महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, महंगाई कम करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट आईपीएस ने बारामूला में मारे गए आतंकियों पर जानकारी देते हुए कहा कि वे उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में चल रही सेना की अग्निवीर रैली को बाधित करने आए थे और उनका मिशन युवाओं को परेशान कर इस बढ़ती रैली को विफल करना था। हालांकि हम दोनों आतंकवादियों को मारकर रैली पर हमला करने की उनकी योजना को विफल करने में सफल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सुबह येदीपोरा में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक सूचना मिली, जिसके बाद बारामूला पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया और तलाशी के दौरान एक आवासीय घर से छिपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी भी की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हुई और कुछ देर तक चलने के बाद वहां मौजूद दोनों आतंकवादी मारे गए। एसएसपी बारामूला ने कहा कि हमें एक इनपुट मिला था कि इन दोनों आतंकवादियों को बारामूला में चल रही सेना बढ़ती रैली पर हमला करने का काम दिया गया था। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक किसी भी तरह के विस्फोट में स्थल को पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया जाता, तब तक मुठभेड़ स्थल के पास न जाएं। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से कि कुछ टेररिस्ट जो हैं वो यहाँ पे विधिपुरा गांव में एक मोहल्ले में छुपे हुए हैं। इस इन्फॉर्मेशन के मिलने के बाद ही जो आर्मी, पुलिस और एसएसबी की पार्टीज़ हैं वो जॉइंट पार्टीज़ वहाँ पे पहुँची और उन्होंने वहाँ पे उस मोहल्ले को कॉर्डन में लिया। उसके बाद सर्च शुरू हुई और सर्च के दौरान ही टेररिस्ट जो छुपे हुए थे एक मकान में, उन्होंने जॉइंट पार्टीज़ पे फायर खोल दिया। इसके चलते एनकाउंटर शुरू हो गया और जो एनकाउंटर है काफ़ी देर चला और अल्टीमेटली ये फिर मॉर्निंग आवर्स में जो है वो ख़त्म हुआ। इसके बाद इसमें जो है 2 टेररिस्ट जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं, उनकी जो है वो देवर किल्ड और उनकी रिकवरीज जो हुई हैं उनसे उसमें एक AKS-74U, उसके 3 मैगज़ीन, एक पिस्टल और उसकी मैगज़ीन और 2 बुलेट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं वहाँ से। इसमें जो इंटेल के हिसाब से हमारे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, जो यहाँ पे आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली चल रही है, अग्निवीर रैली, उसको टारगेट करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे और इनका मंसूबा यही था कि किसी न किसी तरीके से जो यूथ यहाँ पे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब किया जाए और इस रैली को नाकाम बनाया जा सके। तो इस मंसूबे को हमने जो है वो नाकाम बना दिया है और इसके साथ ही जो बाकी इसमें कार्रवाई है, लवाजमात है, वो कर लिए हैं। हमारे पास जो वहाँ पे साइट क्लियरेंस होती है वो भी कंप्लीट कर दी गई है और हमारी यही अपील है लोगों से कि वहाँ पे
थोड़ा केयरफुली चलें और वहाँ पे उस मौके पे जो है केयरफुली जाएं। भारतीय विद्या मंदिर स्कूल अम्फला में आज 14वें प्रांतीय गणित मेले का आयोजन किया गया। वहीं इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। ये मेला 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें भाग लेने के लिए पूरे प्रांत से छात्र इसमें पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर कई गतिविधियां भी आयोजित की गई हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने छात्रों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई भी की। आयोजकों ने कहा कि ये मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें छात्रों को गणित और गणित से जुड़ी जानकारी दी जाती है। तो यार आगे मत जाओ ना मैसेज इसमें तो जो डॉक्टर जितेंद्र जी आए थे, उन्होंने आए हमारे मॉडल देखे और सराहना की हमारी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे उनसे मिलने का मौका मिला है। सीखने को मिला कि हमेशा मतलब रट्टा नहीं मारना चाहिए। जो बच्चे करते हैं ना कि क्रैमिंग कर देते हैं एक ही चीज़ की, तो वैसे नहीं करना चाहिए। तैयार हमेशा पूरा टॉपिक समझ के तैयार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर का 19वां विज्ञान मेला शुरू हो चुका है और जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे इसमें चीफ गेस्ट आ चुके हैं और इसका विधिवत रूप से जहां बाहर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो आप सभी को यह सूचना है कि इस कार्यक्रम 2 दिन का जो विज्ञान मेला रहने वाला है, इसमें जरूर शामिल हों। हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर प्रांत के विद्यालय हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं और 200 के लगभग हमारे विद्यार्थी पार्टिसिपेंट्स जो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं वो आ चुके हैं। अपना अपना उन्होंने जो भी प्रदर्शन करना था वो लगा चुके हैं। और इसके साथ ही हमारा वैदिक गणित का भी इसमें क्योंकि हमारे विद्यालयों में वैदिक गणित भी पढ़ाया जाता है, तो उसका भी प्रदर्शन जहाँ पर है और जहाँ पर प्रतियोगिताएं भी होंगी और इसमें जितने भी लोग अपने इसमें भाग ले रहे हैं उनमें से जो भी अगर नहीं रहेंगे उनको इनाम देने की हमारी एक व्यवस्था रहती है। तो इस मेले में उनके साथ साथ हमारे SDM मठ भी आ चुके हैं और भी बहुत अधिकारी आ चुके हैं। प्रांत समिति के सारे सदस्य इसमें रहने वाले हैं और हमारे अखिल भारतीय विद्या भारती के अपने एक अधिकारी प्रदीप जी जो पहले संगठन मंत्री थे वो भी इसमें रह रहे हैं। नहीं, हमारे लिए बड़ी संतोषजनक बात है कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं यहाँ पर भारतीय विद्या मंदिर स्कूल के, और इन्होंने अपनी वैज्ञानिक और नवाचार की प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए छोटे छोटे मॉडल्स बनाए हैं। तो वास्तव में हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, निष्ठा परिश्रम की भी कोई अभाव नहीं है, परंतु इन बच्चों को सही किस प्रकार से इनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, इनके टैलेंट को, इनकी क्षमता को, वो हमारे लिए एक चुनौती का विषय रहता है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है, उसी के चलते आज पहली बार जम्मू में 2 दिवसीय स्टार्टअप एक्सपो का भी आयोजन किया गया है कन्वेंशन हॉल में। और हमने इन बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए, उसको सराहते हुए यहाँ ये भी एक निवेदन रखा है, सुझाव, कि ये बच्चे भी वहाँ पे आएंगे। और कई बार किसी बच्चे में अपनी ही प्रतिभा का पूरी तरह से एहसास नहीं होता, और यदि होता है तो उसको आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए हैंड होल्डिंग की आवश्यकता रहती है। क्योंकि यही बच्चे अगले 25 वर्ष में, जैसे मोदी जी कहते हैं अमृतकाल, उस अमृतकाल के 25 वर्ष में शताब्दी भारत 2047 के भारत के निर्माता कहलाएंगे। सांबा पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है, जिसमें आज सुबह SOG जम्मू और सांबा पुलिस द्वारा एक ज्वाइंट नाका सांबा के मानसर रोड पर लगाया गया था, जिसमें पुलिस ने एक ट्रक को रोका जो श्रीनगर से कठुआ की ओर जा रहा था। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक से 6 क्विंटल के करीब भुक्की पकड़ी गई, जिसे सेब के डिब्बे में भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक से 98 सेब के डिब्बे बरामद किए, जिसमें भुक्की भरी हुई थी। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लिया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। एक नंबर 45 सारे नंबर कर लो ना, सारे वेट करते ये मतलब चलो 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 कने चलो कने फोटो बनाना है। ओके गली चढ़े तुम इंडिया
ट्रैफिक जैम में जाना पड़ता है वाला एक्स्ट्रा बढ़ती महंगाई को लेकर आज युवा कांग्रेस द्वारा जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने पुतला जलाकर महंगाई के खिलाफ रोष व्यक्त किया। युवा कांग्रेस के प्रधान उदय भानु चिब ने कहा कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में बिल्कुल विफल साबित हुई है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द महंगाई कम करने की मांग की। लोगों पे पड़ रही है, उस महंगाई के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस के लोग छन्नी हिम्मत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ लोगों की सामान खरीदने की शक्ति कम होती जा रही है दिन ब दिन, और दूसरी तरफ बीजेपी की एमएलए खरीदने की शक्ति बढ़ती जा रही है। देश के लोग गरीब हो रहे हैं और बीजेपी के अडॉप्टेड बिजनेसमैन दुनिया के सबसे अमीर लोग बन रहे हैं। ये भेदभाव नहीं चलेगा। ये जो सरकार है, जो बिजनेसमैनों की सरकार है, ये नहीं चलेगी। हम डिमांड करते हैं टैक्स हटाया जाए, गरीबी की जो है वो हटाई जाए। 400 का सिलेंडर जो कांग्रेस के समय मिलता था आज 1200 को छू रहा है। ये महंगाई की मार आम लोगों पे पड़ रही है। कांग्रेस के समय 500 की सब्जी लेने जाते थे तो टोकरी भरकर सब्जी आती थी। आज 500 की अगर सब्जी लेने जाएंगे तो इतने से लिफाफे में सब्जी नहीं आती है। तो ये जो महंगाई बीजेपी ने की है उसके खिलाफ आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है छन्नी हिम्मत में, और साथ ही साथ हम डिमांड करते हैं हमारे जो राज्य का दर्जा है उसको वापस दीजिए। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू में बढ़ते सब्जियों के दामों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह नवरात्रों के दिनों में दिन ब दिन सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, ये लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द दामों को कम करने की मांग की। बढ़ती हुई महंगाई को बढ़ती हुई महंगाई को नवरात्रों के अंदर दाम इतने ज़्यादा चढ़ गए हैं, सीमाएं पार कर गए। ये कद्दू है, ये कभी 50 रुपये किलो, आलू 60 रुपये किलो, एक पालक 100 रुपये किलो, मूली 60 रुपये किलो। ये वाला कद्दू इसको कोई पूछता नहीं था, ये भी 60 रुपये किलो। चरम सीमा पर पहुंचने का प्रयास है। बाकी त्योहारों पर आप रेट फिक्स करते हैं, हमारे त्योहार पर रेट फिक्स क्यों नहीं करते? कहते हैं हमारी सरकार, अपनी सरकार, लोगों की सरकार, ये सरकार है। लेकिन इसके अंदर कुछ गुंडे लोग आ गए हैं सरकार के अंदर, जो नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपना रोल अदा करने का प्रयास नहीं करना चाहते। माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब, आपसे अपील करना चाहता हूँ, ये जो डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई है, ये जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, इसको बाहर निकालने का प्रयास करो और इसका हल करने का प्रयास करो, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और वो गंभीर परिणाम वो जो एडमिनिस्ट्रेशन फूड एंड सप्लाई की है। आज 5वें नवरात्र पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे और मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। मां बाबे वाली मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए काफी संख्या में सहायता के लिए मंदिर परिसर में तैनात किए गए हैं। नवरात्र के चलते शहर के मंदिरों की सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बाहु फोर्ट में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। भक्त इस अवसर पर काफी उत्साहित नजर आए, जिन्होंने सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं दी।
और ये 5वां नराता है माता स्कंदा देवी का, जो मतलब 5 कन्या का यहाँ पे पूजन होता है, फिर जाके ये स्वीकार होता है। और यहाँ पे कोई खुशियाँ बांटने आता है, कोई अपना दुख साझा करने आता है, पर हाँ जो भी आता है माता रानी के दरबार वो हर कामना उसकी पूरी करती है माता रानी बावे वाली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे भंडार भी लगे हुए हैं और आज जो दर्शन हुए बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब किसी चीज़ की कोई यहाँ पे वो नहीं है, कमी नहीं है। बस माता ये है कि सबके भंडारे भरती है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, बस इसलिए मत्था टेकने आते हैं हम यहाँ पे। और सबको आना चाहिए क्योंकि सबको विश्वास, माता जी का बहुत विश्वास है हमें कि माता जी हमेशा सबकी भलाई करती है। सार्वजनिक परिवहन और को निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों द्वारा स्टिकी बमों का उपयोग करने से चिंतित पुलिस ने किश्तवाड़ के निवासियों को अपने वाहनों को चालू करने से पहले अच्छी तरह से जांच करने की सलाह दी है। पुलिस ने कहा कि यात्री वाहनों के चालक और परिचालक भी अपने वाहनों को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से उसकी जांच कर ले। पुलिस अधिकारियों ने जिले के बस स्टैंड का भी दौरा किया और वाणिज्यिक वाहनों के चालकों के साथ बातचीत भी की और उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया। इस मौके पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। इस वक्त किश्तवाड़ के बस स्टैंड पे मौजूद हूँ, जहां आज डीएसपी हेडक्वार्टर और एसएचओ किश्तवाड़ आबिद बुखारी साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं। उधमपुर ब्लास्ट के बाद यहाँ पे किश्तवाड़ पुलिस भी हाई अलर्ट पे कहीं न कहीं बस स्टैंड किश्तवाड़ के अंदर देखने को मिल रही है। आइए मैं आपको विजुअल्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से सीआरपीएफ किश्तवाड़ पुलिस जगह जगह पे यहाँ पे बस स्टैंड के मेन बस स्टैंड के अंदर गाड़ियां चेक करें और जगह जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएसपी हेडक्वार्टर आशीष गुप्ता खुद यहाँ पे गाड़ियां चेक करें और साथ में एसएचओ किश्तवाड़ आबिद बुखारी भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पे यहाँ पे ड्राइवरों को भी अवेयरनेस दी जा रही है और गाड़ियां चेकिंग के साथ साथ सवारियों को भी इन्फॉर्म किया जा रहा है कि किसी भी तरह से अपने आसपास जो भी लोग यहाँ पे जो भी सवारी आपके साथ यहाँ पे बैठती है उन्हें पूरी तौर पे उनका यहाँ पे नजर रखें, जिससे आसपास जो भी आपके साथ बैठने वाले लोग हैं उन पे पूरी नजर रखी जाए। और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे सीआरपीएफ जवान भी तैनात जगह जगह पे मौजूद है। आप देख सकते हैं विजुअल्स किस तरह से यहाँ पे किश्तवाड़ पुलिस पूरे किश्तवाड़ के अंदर हाई अलर्ट पे है। न सिर्फ बस स्टैंड के अंदर बल्कि अगर हम डाक बंगलो चौक की बात करें या फिर हिडियाल चौक की बात करें, जगह जगह पे जितने भी किश्तवाड़ में सड़कें आमद और रफत है, जगह जगह पे किश्तवाड़ पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। आज एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो आपको आप देने जा रहे हैं वो है कि जैसे आपने सुना ही होगा उदयपुर में स्टिकी बम ब्लास्ट हुए हैं। उसके लिए हमने तो ऑलरेडी पहले पिछले महीने भी अवेयरनेस करी थी कि तमाम लोग अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें। जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसको पहले चेक करें, उसका प्रॉपर उसका चेक करने के बाद ही स्टार्ट करें। कोई सस्पिशियस चीज अगर आपको नजर आती है तो आप उसको जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करें और ऐसी चीज को इमीडिएटली रिपोर्ट करें ताकि बहुत सारी कीमती जानें जो है बचाई जा सकती है। मजीद इस पर रोशनी डालेंगे हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर आशीष गुप्ता साहब। यहाँ पे आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार आदाब। नीचे भी जैसे मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, 2 तरह के बम है। एक आईडी है, एक जनरली हम थैले में रख देंगे या किसी में रख देंगे अंदर, एक वो ऊपर रखेंगे, एक वो जिसे हम बोलते हैं स्टिकी बम। उसमें हो गया मैग्नेट लगा होगा, नीचे लगाया जाता है गाड़ी के नीचे, और ज्यादातर वो लगाया जाता है पेट्रोल टैंक के पास या डीजल टैंक के पास, जिससे डैमेज ज्यादा हो। तो जब भी आप गाड़ी लगाएं सवारी भरने के लिए सबसे पहले एक बार चेकिंग कर लें। फिर क्या होता है कि कंडक्टर सवारी इकट्ठी करने लगता है, उसका ध्यान गाड़ी से हट जाता है। फिर जब गाड़ी चलाने लगे उससे पहले एक बार ड्राइवर कंडक्टर फिर से चेक कर ले, जिससे किसी को नुकसान नहीं हो और कुछ ऐसा हो। फिर क्या होगा, जैसे बीच में गाड़ी चल रही है, जिला विकास आयुक्त यानी डीडीसी सचिन कुमार विश्व द्वारा जिला कॉम्प्लेक्स क्षेत्र विकास कार्यक्रम की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए मिनी सचिवालय शोपियां में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की गई। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान डीडीसी को जिले के प्रत्येक ब्लॉक में चल रहे विकास कार्यों और कार्यान्वयन की स्थिति और प्रगति से अवगत करवाया गया। वहीं इस बैठक के दौरान ब्लॉकवार कार्यों की व्यापक समीक्षा भी की गई और अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम करने का आह्वान भी किया गया। ये सबका रिकॉर्ड हो चुका है ना? हाँ, पूरे का रिकॉर्ड भी हमने उसमें अपलोडेड है। नहीं, ये पूरे का रिकॉर्ड हो चुका है आपकी तरफ से, ये कुछ नहीं है पेंडेंसी मतलब हमारी तरफ से।
पिछली बार तो, लेकिन उसके अगेंस्ट तो सर एक नहीं, मैं वो नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ 187 काम PRI में अथराइज्ड है। एक तरफ से शुरू करते हैं ना सीक्वेंस, बताएं। डायरेक्ट टू विलेज में एक अथराइज्ड वर्क है, बाकी सर अभी अंडर प्रोग्रेस है सर। आप ही क्या हो सारा सर? हाँ सर, बिजली का ये सारा काम सारे 220 काम है बिजली के सर। भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा तथा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप के साथ आरएसपुरा की तहसील बाजार में खोले गए हंग्री स्पॉट रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद थे। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि टूटी हुई नहर का निर्माण कार्य तेजी के साथ जारी है और जल्द ही किसानों को नहरी पानी उपलब्ध होगा। वहीं मुख्य सड़कों को लेकर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होगा, जिससे किस विकास क्षेत्र के लोगों को जो है लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने रेस्टोरेंट के मालिक को मुबारकबाद दी और कहा कि बाजार में रेस्टोरेंट खोलने से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। जाना भी है, लेकिन इधर है कार्यक्रम बहुत ही। देखिए, इस समय हम आरएसपुरा में हैं और आरएसपुरा बाजार में ही आज एक रेस्टोरेंट का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी हैं और उनके साथ आरएसपुरा की सारी टीम। और विशेष पर ये जो आज रेस्टोरेंट का जिसका हमने यहाँ पर शुभारंभ किया है, हंग्री स्पॉट नाम से ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। और ये जो रतन भूषण जी हैं हमारे, है ना, इनके परिवार के सहयोग से ये आरएसपुरा में एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट जो है वो आज से इसका शुभारंभ हुआ है। जैसे कि मुझे जो जानकारी मिली कि भाई आरएसपुरा में एक मेन स्थान है और जहाँ पर बैठने के लिए, खाने पीने के लिए आज के ज़माने के अनुसार जो चीज़ों की, खाने पीने वाली चीज़ों की ज़रूरतें रहती हैं, उस कमी को जो है ये पूरा करेगा। मैं आज के शुभ दिन पर मुबारकबाद देता हूँ रतन भूषण जी और इनके सारे परिवार को और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये रेस्टोरेंट जो है वो अच्छी तरक्की करे और इनका परिवार जो है वो इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर नरेंद्र जी हैं और ये भी इस विषय को लेकर अपने विचार कहना चाहेंगे। देखिए, कोई आदमी काम करेगा तो उसी के खिलाफ भी प्रदर्शन होगा। अगर इस रोड का काम ही शुरू नहीं हुआ होता तो ये रोड ख़राब ही नहीं होती। तो इस रोड का काम जो है वो चल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई जिस तरह आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा इस विषय को कई बार उजागर भी किया गया है और हमारी मीटिंगें भी डिपार्टमेंट से हुई हैं। बरसात के कारण कुछ काम जो था वो रुका पड़ा था, अब बरसात खत्म हो चुकी है। बहुत जल्द इस रोड का जो है वो काम प्रारंभ हो जाएगा। लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सहयोग करें, है ना, और थोड़ा संयम भी बरतें। ब्लॉक सतवारी पंचायत धड़प के कवास्का के शमशान घाट की खस्ता हालत से वहां के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि शमशान घाट में जगह जगह घास उग गया है और इसके अलावा भी यहां किसी भी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने जल्द इस ओर ध्यान देने और उनकी समस्या के समाधान की मांग की। आसका शमशान घाट है, इतने दिक्खो बड़ी बुरी हालत है। इतने झाड़ियाँ उग्गी दियां, आने की भी बड़ी मुश्किल कन्नै इत्थै तंगी होंदी है। नहीं इत्थै कोई मूँह हत्थ धोने की कोई व्यवस्था नहीं कुछ है। तो पंचायत गी फंड दिता जाए तो थोड़ा जिहा कम्म काज इत्थै गौरमेंट अगे अपील है। अपने शमशान घाट खवासकें दे विच खड़ोते दे आं और इस शमशान घाट की इस वेले बड़ी बुरी हालत है। इत्थै झाड़ियाँ, ना कोई इत्थै पानी व्यवस्था, ना कोई नलका, ना बाथरूम। और कल गी जिल्ले साड़ी कोई मातमदारी हो जाती है तो सारे इत्थै आंदे ने लाश लेइयै, ते इत्थै कोई सुविधा इन्नी है नहीं। और कई बार असें अप्रोच किया है अपने सरपंच गी, उन्हें पहले थोड़े बनाइयां इत्थै पौड़ियां पाड़ियां, लेकिन अजे तक एह्दी इन्नी डिवेलपमेंट नहीं हुई। अस जिन्ने बारी पुच्छने सरपंच गी आखदा फंड बड़े घट्ट आंदे ने,
और फंड बड़े घट आते हैं। अस ये अपील करने अपने गवर्नर साहब अगे कि पंचायतें गी फंड जेह्ड़े दिते जान और जेह्ड़े मेन कम जेह्ड़े जियां शमशान घाट होई गया, इहदे रोड की व्यवस्था होगी, ये जेह्ड़ी है बनाई जाए। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपनी मांगों को लेकर LIC संख्या 2 परिस्थिति के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई सारी सुविधाएं उन्हें LIC द्वारा नहीं दी जा रही, जिसमें PF व अन्य ऐसी सुविधाएं जिनके बिना काम कर पाना आजकल संभव नहीं है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो पालसीधारकों का बोनस बढ़ाओ, बोनस बढ़ाओ, बोनस बढ़ाओ, पालसीधारकों का बोनस बढ़ाओ, बोनस बढ़ाओ। एक्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, जोनल EC मेंबर। आज अभिकर्ता संघ जो है वो पूरे भारतवर्ष में LIC की हर शाखा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारी कुछ मांगे LIC के समक्ष पड़ी हुई थी, जो हमने पिछले 8-10 वित्तीय वर्ष से LIC को लगातार चेताया कि अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो हम धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। हमारी चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो LIC को हमने दे दी है। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का हमने डेट शीट अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है LIC को दिया हुआ है। पहली क्या वो बताइए। हमारी डिमांड्स ये है कि हम सबसे पहली हमारी डिमांड पॉलिसीधारक के हित में है कि लगातार LIC पॉलिसीधारकों का बोनस जो है वो घटा रही है। हम चाहते हैं कि पॉलिसीधारकों का जो बोनस हम पॉलिसी पे देते हैं वो पॉलिसीधारक को बोनस ज़्यादा मिलना चाहिए। LIC लगातार अपना प्रॉफिट शो कर रही है और लगातार हम हर साल प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन हम पॉलिसीधारक को बोनस जो है वो जितना देना चाहिए उससे काफ़ी कम दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिसीधारक का बोनस जो है वो 10 से 12 रुपये की इंक्रीज़ होनी चाहिए। और हमारी एक डिमांड है कि LIC पॉलिसीधारक को जो उसी की पॉलिसी पे लोन देती है उस पर 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। हम चाहते हैं कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होना चाहिए और रेपो रेट की दर के हिसाब से लोन बढ़ता कम होता है, लेकिन LIC ने बिल्कुल फिक्स 9.5% रखा हुआ है। और हमारी अभिकर्ताओं की अपनी डिमांड जो वो LIC प्रबंधक के आगे और भारत सरकार के आगे पड़ी हुई है। जिस तरह हमारी ग्रेजुटी की डिमांड है, हमें मात्र 3 लाख रुपये ग्रेजुटी मिलती है, जो कि हर संस्था में वो 20 लाख है। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी, हमारी कॉरपोरेशन जो है वो सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है और ये कंपनी जो है वर्ल्ड की 100 बड़ी कंपनियों के अंदर आती है और हमें जो है ग्रेजुटी वो 20 लाख रुपये मुहैया करवाई जानी चाहिए। जिला उधमपुर में डेंगू बीमारी के मामले लगभग 48 के करीब पाए गए हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और सतर्क हो गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर मोहल्ले और हर उस घर में दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा है जहां डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं आज उधमपुर के अलग अलग वार्डों में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाई का छिड़काव किया गया और लोगों को डेंगू जैसी बीमारी के बारे में जागरूक भी किया गया। हॉस्पिटल में दाखिल हुए, ठीक हो? बिल्कुल सारे ठीक हो? कोई बुखार शिकायत नहीं आई गोपाल दास DMO CMO दफ्तर उधमपुर। हम आपके मध्यम चैनल से ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो भी केस हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं उनके घर हम जाके स्प्रे कर रहे हैं। इनडोर हम स्प्रे करते हैं गोकलाइट की और आउटडोर करते हैं हम टीमोफास्ट की। और हम लोगों को अवेयर करते हैं कि अपने घर में साफ सफाई रखें, आसपास की सफाई रखें। घर में कोई कूलर टूटा पानी, बर्तन जो भी जिसमें खड़ा पानी रहता है उसको साफ रखें। अगर पानी यूज़ ना करना हो तो उसको ढक कर रखें। मगर हमारी अवेयरनेस ये होती है, अगर बाहर नाली में आता है तो उसको जो साफ़ पानी होता है उसमें मच्छर होता है डेंगू का, जो गंदा पानी होता है उसमें मच्छर होता है ब्रीड करता है मलेरिया का। लेकिन जो अभी सीजन चल रहा है, अभी डेंगू का सीजन चल रहा है। हमारे 48 केस हो गए हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के। लेकिन हम लोगों को यही बेर करते हैं, अपने घर की आसपास की पूरी सफाई रखें, घर की सफाई रखें और आसपास की सफाई रखें। क्या लक्षण रहते हैं इसके बीमारी? इसके बस ये वायरल सीजन है, ये एक बुखार आता है, 2-3 दिन के लिए बुखार आता है, ये एक दो दूसरे को थ्रू बुखार जाता है। हम लोगों को यही बेर करता है कि अगर किसी को एक को बुखार है तो अपने अलग रखें वो अपने आप को। अगर ज़्यादा बुखार है तो देखिए हॉस्पिटल में जाकर अपने खून की जाँच करवाएं। तो आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को लाइव वाइव की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे लाइव वाइव। नमस्कार।